हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, न्यूमेरिकल मेथड। अब इस न्यूमेरिकल मेथड में जैसे नाम में ही आ रहा है न्यूमेरिकल मेथड, तो न्यूमेरिकल मेथड एक्चुअली में क्या होता है, इसमें हम जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, आपने पढ़ा है f(x)=x², मान लीजिए प्लस साइन एक्स और प्लस cos x log x, जो भी आप प्लस e की पावर x। तो ये थोड़ा सा अलजेब्रिक या ट्रिग्नोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल, ये एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल यूज होते हैं, उससे डिफरेंट हम एक नया कंसेप्ट डेवलप करना चाह रहे हैं, न्यूमेरिकल, जिसमें वैल्यू भी न्यूमेरिकल हो, इंटरमीडिएटरी स्टेप भी न्यूमेरिकल में आए और फाइनल आंसर भी आपका न्यूमेरिकल में हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जितने भी न्यूमेरिकल मेथड हम डेवलप करेंगे वो आपको या तो इटरेटिव होंगे या उसमें एक साइकिल बनेगी, ताकि वो बार बार आपका इम्प्रूवमेंट हो सके आंसर, बार बार साइकिल यूज करके। और अल्टीमेटली कह सकते हैं आप, ये सारे प्रोग्राम कहेंगे इसको हम बाद में, और ये आपके कंप्यूटर पर भी रन हो सकते हैं या हो जाएंगे। डन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल मेथड में। सबसे एलिमेंट्री जो कंसेप्ट है वो आज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अब आपका आएगा डिफरेंस। अब डिफरेंस का मतलब होता है आपका दो नंबर का डिफरेंस, चाहे डिफरेंस ऑलवेज लार्ज नंबर में से स्मॉल नंबर का सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। सब्ट्रैक्शन में डायरेक्शन होती है, डिफरेंस में नहीं होती। तो डिफरेंस जैसे सब्ट्रैक्ट 2 from 3 बोलना पड़ेगा आपको, या सब्ट्रैक्ट 3 from 2 बोलना पड़ेगा आपको। डिफरेंस बिटवीन 2 and 3 बोलोगे। बिटवीन 2 and 3 आप अपने आप ही जज करेंगे कि इसमें कौन सा लार्जर है और कौन सा स्मॉल है। तो डिफरेंस बिटवीन 2 and 3 या 3 and 2, आंसर दोनों का 3। डिफरेंस का साइन ये होता है, डिफरेंस 2 = 1 या 2 डिफरेंस 3 = 1, मीन्स निगेटिव साइन इसमें नहीं आता, केवल डिस्टेंस मेजरमेंट आपका डिफरेंस होता है दो नंबर के बीच का। ओके, नाउ तो यहाँ पर फॉरवर्ड डिफरेंस, सबसे पहले डिफरेंस में टाइप ऑफ डिफरेंस फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड डिफरेंस में तो डिफरेंस क्रिएट करने के लिए आपको एक सबसे पहले आपको एंट्रीज और आर्गूमेंट समझ में आना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं f(x) = x² कोई फंक्शन यूज कर रहा हूँ, तो जो इनपुट है, इसका इनपुट है x f को प्रोवाइड करते हैं आप f को, और आपका f जो है उसको कन्वर्ट कर देता है उसके स्क्वायर में, इस सेल्फ के स्क्वायर में। तो यहाँ जैसे 1 प्रोवाइड किया आपने, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 प्रोवाइड किया, 2 का स्क्वायर 4, 3 प्रोवाइड करोगे तो 9 मिल जाएगा, 4 करोगे तो 4 = 16 मिल जाएगा। इस तरह से आप, और इसमें आप देख सकते हैं ये वाले जो इनपुट दोगे वो आर्गूमेंट बोलोगे उसका, और जो आउटपुट मिलेगा उसको आप आउटपुट को एंट्री बोलोगे, आउटपुट। तो यहाँ पर जो इनपुट हैं उनमें जो इंटरवल है वो कांस्टेंट है, 1, 2 - 1, 3 - 2, 4 - 3, 1, जिसको हम h से डिनोट किया है। तो यहाँ पर जो फॉरवर्ड डिफरेंस हमने डिफाइन करना है वो एंट्रीज पे करना है। ये मैंने लिखा है यहाँ पर f(x) + h, 2h, 3h, इनमें सभी में कांस्टेंट डिफरेंस होगा, h। Rn+1 एंट्रीज corresponding to the argument x, x + h, x + 2h, similarly up to x + nh. Then forward difference is denoted by, यहाँ को डिफरेंस जो है जिस पे भी अप्लाई करें, मान लीजिए f(x) पे अप्लाई किया है तो डेल कैपिटल लेटर होता है लैटिन डेल। कभी कभी हम d/dx भी यूज करते थे, वो आपका रिलेटिव डिफरेंस है ना। न्यूमरेटर में एक डिफरेंस है जिसको डिवाइड करते हैं डिफरेंस इन इनपुट, वहाँ पर d/dx में। यहाँ पर आप डिफरेंस में यहाँ डिवाइड नहीं करते, केवल जो आउटपुट है उनका रिलेटिव डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं।
तो यहाँ पर बाय डेफिनेशन अगर आपने फॉरवर्ड डिफरेंस एफ एक्स अप्लाई किया है तो आपने बोला फॉरवर्ड, तो मीन्स एक्स का फॉरवर्ड मीन्स एक्स के जस्ट नेक्स्ट फॉरवर्ड आगे, तो आगे मीन्स एक्स प्लस एच। तो इन दोनों में लार्जर कौन दिखाई दे रहा है? एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, मीन्स एफ एक्स पे अप्लाई किया तो एफ एक्स अपने फॉरवर्ड स्टेप से खुद लेस होगा, खुद सब्ट्रैक्ट होगा, इसको बोलेंगे दिस एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ये बैकवर्ड का साइन है, ये मैं अभी डिस्कस करूँगा आपसे। फिर सिमिलरली अगर आप सेकंड डिफरेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं एफ एक्स का, तो इसमें सेकंड डिफरेंस को डेल अप्लाई कर देंगे डेल ऑफ एफ एक्स पर। डेल ऑफ एफ एक्स की वैल्यू ये होती ही है। अब डेल एफ एक्स प्लस एच माइनस डेल एफ एक्स, इसको आप अप्लाई करोगे इस पर, एफ एक्स प्लस 2h माइनस एफ एक्स प्लस एच माइनस डेल एफ एक्स की वैल्यू ये टोटल लिख दें आप। तो इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर आ जाएगा एफ एक्स प्लस 2h माइनस 2 एफ एक्स प्लस एच प्लस एफ एक्स। तो यहाँ देख सकते हो सेकंड डिफरेंस में कुछ पैटर्न देखते हैं। पैटर्न ये है कि यहाँ सेकंड डिफरेंस है तो x जो इनपुट है उसमें 2 स्टेप का इंक्रीमेंट होता है एफ एक्स प्लस 2h, और f पे अप्लाई होकर के पूरा आउटपुट बन जाता है 2 स्टेप आगे वाला, माइनस ट्वाइस प्लस माइनस प्लस। पहला पैटर्न तो ये है प्लस माइनस अल्टरनेटिव प्लस माइनस। दूसरा, पहला 2 स्टेप फॉरवर्ड हो लेने के बाद एक स्टेप बैकवर्ड होगा, फिर एक स्टेप बैकवर्ड होगा। और जो कोफिशिएंट है आपके वो देख सकते हैं 2c0 मान सकते हो पहले वाले को, 2c0 1 होता है, 2c1 2 होता है, 2c2 अगेन 1 होता है। यही पैटर्न आप थर्ड डिफरेंस में अप्लाई कर लें सिमिलरली। तो थर्ड डिफरेंस में पहला स्टेप 3 स्टेप आगे एफ एक्स प्लस 3h, तो यहाँ का प्लस साइन 3c0 यहाँ देख सकते हो 1 होता है पास्कल ट्री से, माइनस 3c1 3 होता है, 3c2 अगेन 3 एंड लास्ट माइनस 3c3 1 प्लस माइनस प्लस माइनस। मेरे ख्याल से अब आप जान चुके होंगे कि अब हम चाहे कितना भी ऑर्डर का डिफरेंस निकाल लें, डेल 4 डेल 5 डेल 6 सभी की वैल्यू हम एक ही स्टेप में लिख सकते हैं। तो लास्ट में मैं फिर आपको रिवाइज करा रहा हूँ या रिमाइंड करा रहा हूँ कि डेल 4 की वैल्यू आप कैसे एक लाइन में लिखेंगे। आप देख रहे हैं 4 डिफरेंस है तो यहाँ 4h हो जाएगा इंक्रीमेंट, 4c0 1 प्लस आया साइन या माइनस 4c1 4 माइनस आ गया, एक कम हो गया एफ एक्स प्लस 4h फर्स्ट स्टेप में, सेकंड में x प्लस 3h प्लस 4c2 6 प्लस के साथ आएगा, एक स्टेप कम होगा एफ एक्स प्लस 2h। सिमिलरली आगे 4c3 4 होता है एफ एक्स प्लस एच प्लस 4c4 1 होता है एफ एक्स। तो ये आप लिख सकते हैं। नाउ अब आते हैं फॉरवर्ड के बाद बैकवर्ड डिफरेंस। बैकवर्ड डिफरेंस में जैसे आप जिस पर भी आप डिफरेंस अप्लाई करेंगे वो रेफरेंस माना जाएगा। तो एफ एक्स पे अप्लाई किया तो रेफरेंस ये है, इसके बैकवर्ड रेफरेंस ये है, तो इस पर आपने बैकवर्ड लगाया है तो इसके बैक स्टेप होगा एक स्टेप बैक एफ एक्स माइनस एच। अब दोनों में एफ एक्स और एफ एक्स माइनस एच में कौन लेस है? एक्स माइनस एच। तो ये आपका एफ एक्स माइनस एक्स माइनस एच ये लेस वैल्यू लगती है एफ एक्स से, तो एफ एक्स माइनस एच मीन्स यहाँ आप इस पर अप्लाई करते हो बैकवर्ड डिफरेंस, उसमें से उसके पहले वाला स्टेप लेस होगा। यहाँ पर जिस पे अप्लाई किया आपने उसके नेक्स्ट स्टेप से उसके फॉरवर्ड वाले डिफरेंस से खुद लेस होता है। यहाँ पर खुद लेस होता है, यहाँ खुद में से लेस होता है। खुद मीन्स रेफरेंस पॉइंट, यहाँ तो जिस पे अप्लाई करोगे वो खुद लेस हो रहा है, ये देख सकते हैं आप। तो ये देखें आप, ये हो गया। नाउ अगर मैं बैकवर्ड डिफरेंस एफ एक्स पे लगाऊँ तो ये होता है, बैकवर्ड डिफरेंस एफ एक्स प्लस एच पे लगाऊँ तो ये होता है, और यही आपका देख सकते हैं
फॉरवर्ड डिफरेंस एफ एक्स है। तो इसीलिए मैंने यहाँ बैकवर्ड डिफरेंस एफ एक्स प्लस एच पर और फॉरवर्ड डिफरेंस एफ एक्स पर लगाएंगे तो जा करके दोनों की वैल्यू सेम आई। यहाँ रेफरेंस पॉइंट एफ एक्स प्लस एच है, यहाँ रेफरेंस पॉइंट एफ एक्स है। ये आप बात ध्यान रखें। ओके, नाउ सेकंड वाला फिर देखें। सेकंड वाला अप्लाई कर सकते हो आप। सेकंड वाला मीन्स सेकंड वाले को ये लिख सकते हो आप फॉर बैकवर्ड डिफरेंस ऑन बैकवर्ड डिफरेंस एफ एक्स। बैकवर्ड डिफरेंस एफ एक्स की वैल्यू ये वाली लिखने के बाद इस पर आपका डेल अप्लाई करेंगे बैकवर्ड, फिर इस पर डेल अप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके ये आंसर आएगा। अब मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि बैकवर्ड डिफरेंस का आगे का प्रोसीजर कैसे डेवलप होगा। वही बायनोमियल कोफिशिएंट वही रहेंगे, डेल 3C0 जहाँ से जिस पर रेफरेंस पॉइंट पर स्टार्ट किया वो पहले से आएगा सबसे पहले, फिर डिक्रीज होता रहेगा। डिक्रीज तो यहाँ भी होता है बट यहाँ पहले स्टेप में ऐड हो जाता है। जैसे यहाँ एफ एक्स पर 4 टाइम अप्लाई किया एफ एक्स प्लस 4h, वहाँ खुद रहता है उसमें से डिक्रीज होता रहता है पहला स्टेप। तो पहला स्टेप एफ एक्स माइनस 3C1 3 हो गया, 3C2 3 हो गया, 3C3 1 हो गया। तो 1 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 1 अल्टरनेटिव प्लस माइनस ये आप कर लें। सिमिलरली डेल 4 देख लें। डेल 4 इक्वल टू होता है वही एफ एक्स माइनस 4C1 4C2 4C3 4C4 1 लास्ट में। तो ये किसी भी ऑर्डर का आप बैकवर्ड या फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। इन दोनों की टेबल भी में यूज करेंगे। इन दोनों को जब वहाँ पर आप इनको यूज करोगे तो टेबल सेम बनेगी दोनों, बट रेफरेंस पॉइंट कौन सा लेना है ये इंपॉर्टेंट है। बस लास्ट में एक और देखते हैं छोटा सा ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट मीन्स ये केवल डिफरेंस नहीं फाइंड आउट करते, इससे केवल शिफ्ट कर देता है। ये एक ई से डिनोट करते हैं आपको, ई से। ई अगर एफ एक्स पे अप्लाई करोगे तो एक स्टेप आगे शिफ्ट हो जाता है एफ एक्स प्लस एच। E2 2 स्टेप आगे, E-1 एक स्टेप पीछे -1 हो गया, E-2 E-3 3 स्टेप पीछे। तो ये केवल शिफ्ट का काम करता है। यहाँ पर आपको एफ एक्स प्लस एच को E भी लिख सकते हो। यहाँ आप देखें तो इसको EFX लिख सकते हो, माइनस एफ एक्स है, एफ एक्स कॉमन ले लें तो E-1 या आइडेंटिटी बोलते हैं इसको, और एफ एक्स यहाँ से एफ एक्स यहाँ से एफ एक्स रिमूव कर देंगे तो फॉरवर्ड डिफरेंस डेल इक्वल टू इक्वलेंट होगा E माइनस आई के। ये आप नोट कर सकते हैं, ये रिलेशन बिटवीन शिफ्टिंग ऑपरेटर एंड फॉरवर्ड डिफरेंस। सिमिलरली आप यहाँ भी यूज करोगे, खैर वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आगे। तो यहाँ पर आप स्टार्टिंग है न्यूमेरिकल मेथड की, ये बार बार टेबल में यूज होगा, फॉरवर्ड डिफरेंस बैकवर्ड डिफरेंस। एक इम्पोर्टेंट बात हो, अगर एफ एक्स कॉन्स्टेंट होगा तो उसका नेक्स्ट स्टेप भी कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट का मतलब उसमें कोई कितना भी इनपुट डाल लें आप, वो कांस्टेंट रहता है। F1B1 F2B2 F2B1 F3B1 F4B1। तो जैसे ही डिफरेंस लेंगे आप, क्योंकि ये भी वैल्यू सेम है ये भी वैल्यू सेम है, तो आंसर 0 है। कांस्टेंट फंक्शन का फॉरवर्ड डिफरेंस या बैकवर्ड डिफरेंस दोनों 0 होते हैं। ये केस सिमिलर है। अगर आपको कह दें कांस्टेंट फंक्शन का d/dx निकाले तो आप आंसर क्या लाएंगे? क्या आंसर लाएंगे? d/dx हो गए कांस्टेंट फंक्शन 0। तो यहाँ पर भी वो वेरीफाई हो रहा है। डन। बस डिफरेंशिएशन में क्या होता है? डिफरेंशिएशन में यहाँ देखो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स है, यहाँ पर भी है। यहाँ आपका इनपुट का डिफरेंस भी लेना पड़ता है डिनोमिनेटर में, बस इतना अंतर है। और इंक्रीमेंट बहुत ही स्मॉल होता है यहाँ पर। यहाँ इंक्रीमेंट थोड़ा स्मॉल से थोड़ा लार्ज साइज में हो सकता है, तो वो भी चलेगा। तो ये आज के लेक्चर में फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस एंड शिफ्ट ऑपरेटर, आगे हम टेबल में यूज करेंगे इनको दोनों तीनों को। चलिए ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी।